जोहार साथियों, मैं हूं विनोद उरांव। सरना वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातें करते हैं वीर बुद्धू भगत की, जो ना सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि आदिवासी समाज का एक प्रेरणा का स्रोत थे। चलिए जानते हैं उनके जीवन का अनसुनी कहानी। वीर बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी में झारखंड राज्य के रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में उरांव किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिबू शुक्रा भगत और माता का बालकुंदरी भगत था। बचपन से ही वीर बुद्धू भगत अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्षशील थे। उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ 1831-32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे लारका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीर बुद्धू भगत का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वे न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि आदिवासी समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी थे। बलिदान, संघर्ष और वीरता की गाथा देश में आज भी गूंजती है। यह कहानी एक ऐसा योद्धा की है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूका और अपने प्राणों की आहुति दी। बचपन से ही वे निडर, साहसी और न्याय प्रिय थे। जंगलों में पल कर बड़े हुए वीर बुद्धू भगत ने तीर कमान और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति में महारत हासिल कर ली थी। बचपन से उन्होंने देखा कि अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा था। लगान और बेगारी के नाम पर उनका शोषण हो रहा था। अन्याय देखकर वीर बुद्धू भगत के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ। 1831-32 के आसपास वीर बुद्धू भगत ने अपने साथियों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने आदिवासी समाज को जागरूक किए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का तैयारी करने लगे। उनके नेतृत्व में आदिवासी समाज अपने पारंपरिक हथियार तीर, धनुष, टांगा, बलुआ, बर्छा से लैस होकर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। बुद्धू भगत ने अपने विद्रोह का मुख्यालय जंगल में बनाया, जहां से वो अंग्रेजी चौकियों पर हमला करते और जंगल में ओझल हो जाते। उनके युद्ध की नीति इतना कुशल थी कि अंग्रेजों के लिए इनको पकड़ना मुश्किल था। 1832 में वीर बुद्धू भगत ने अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए हथियार उठा लिए। इस विद्रोह को 1832 का कोल विद्रोह भी कहा जाता है। विद्रोहियों ने अंग्रेजों का कई चौकिया और सरकारी दफ्तरों पर हमला किया। वीर बुद्धू भगत का इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने समझ गए कि यह आंदोलन को समय रहते नहीं रोका गया तो ये आंदोलन पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में फैल जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने वीर बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए एक बड़ी सेना का समूह भेजा। अंग्रेजों ने स्थानीय गद्दारों की मदद से उनके गतिविधियों को पता लगाया। फरवरी 1832 में लोहरदगा के आसपास भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वीर बुद्धू भगत और उनके साथियों ने अंग्रेजों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। लेकिन अंततः अंग्रेजों की विशाल सेना और आधुनिक हथियार के सामने आदिवासियों का सेना ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बुद्धू भगत को उनके कई साथियों सहित पकड़ लिया गया। अंग्रेजों ने उन पर अमानवीय यातनाएं की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार अंग्रेजों ने उनको और उनके परिवार को एक सार्वजनिक स्थल पर फांसी दे दी।